संगम नगरी प्रयागराज के फूलपुर में उपचुनाव है। इस समय मैं मौजूद हूँ फूलपुर विधानसभा में। हमारे साथ फूलपुर की जनता है और जानने की कोशिश करते हैं कि इस उपचुनाव में फूलपुर के जनता क्या क्या मूड है। भाई साहब, यहाँ पर उपचुनाव होना है फूलपुर में, यहाँ के जनता का मूड, आप लोगों का मूड क्या है? मूड ये है कि अब की जनता चाह रही है हम लोग गांव में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होते हुए गांव में जब जाता हूं तो लोग कह रहे हैं अब कि यहाँ फूलपुर के उपचुनाव में अब की बदलाव चाहिए। और बदलाव का मतलब कि प्रत्याशी बदला जाए। अब हम ये चाहते हैं कि सब लोग चाहते हैं, गाँव में जाते हैं तो बड़ा अच्छा लोगों को रहता है कि भैया बदलाव पटेल पटेल ना होना चाहिए, अब की किसी अन्य बिरादरी पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। आपका क्या? हमारा भी यही राय है कि बदलाव होना चाहिए और किसी एक जात विशेष को न देकर किसी ओबीसी में यादव को टिकट दिया जाए भारतीय जनता पार्टी से। क्यों यादव को टिकट दिया जाए और एक जाति विशेष का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसलिए दिया जाए यादव बिरादरी का कि भारतीय जनता पार्टी से अभी यादव जो समाज है, जो हमारे पार्टी से दूरी बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि यादव भी समाज हमारे साथ जुड़े। नहीं नहीं भाई साहब, निश्चित भाई तौर पे साहब, एक मैं यही जाति चाहता विशेष का जाति विरोध। विशेष भी इसलिए कि अभी आप देख लीजिए एमपी में मुख्यमंत्री जी हैं यादव समाज से। तो मैं भी चाहता हूं कि यहाँ यादव समाज आए। तो जैसे 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता डब्बू यादव हैं, ब्लॉक प्रमुख बहादुरपुर, अगर ऐसे कार्यकर्ता को मिले तो फूलपुर के यादव समाज और सर्व समाज मिलके हम लोग एक विधायक बना लेंगे। यानी एक पार्टी का जो वोट बैंक है उसको आप खींचने हाँ, का खींच प्रयास लेंगे। करेंगे। जी, ये बताइए कि यहाँ के जनता का मूड क्या है? देखिए, यहाँ की जनता हमेशा से छली जा रही है और 2012 के बाद से कोई विकास नहीं हुआ है। और यहाँ की जनता अब की बार किसी तरीके से गैर भाजपाई सरकार या गैर भाजपाई विधायक चाहती है। और यहाँ पर तमाम तरीके के यहाँ पे असुविधाएं हैं जो ये कमी सिर्फ समाजवादी पार्टी पूरी कर सकती है। समाजवादी कोई नहीं जी, देखता, विकास समाजवादी पूरी करेगी। ये बताइए कि बदलाव की बात की जा रही है। अगर हम विकास की बात करते हैं तो इस विधानसभा में विकास की जो रूपरेखा है वो के खाका जो तैयार करने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की, गांव गांव तक विकास की किरण पहुंच रही है क्या? मौजूदा हालात क्या? भारतीय जनता पार्टी गांव गांव तक विकास किया हुआ है और हमारे यहाँ फूलपुर में हम लोग बदलाव चाहते हैं। भाई यहाँ पे 2 बार लगातार विधायक जी मतलब पटेल बिरादरी से बना, अब विधायक जी सांसद भी पटेल बना। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार यादव समाज को जोड़ा जाए और यादव समाज में 2 बार से लगातार ब्लॉक प्रमुख अरुणेंद्र यादव डब्बू जी का समर्थन में हम लोग हैं। जनता भी चाहती है कि इस बार अरुणेंद्र यादव डब्बू जी को विधायकी का टिकट मिले। हमारा भाजपा से ये निवेदन है। ये बताइए कि आप नवयुवक हैं, यहाँ पर रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो एक हिसाब से ठीक है, लेकिन नई पार्टी जो है, जो बीजेपी की पार्टी है, अब सब पार्टियां लगी हुई हैं, उसके हिसाब से रोजगार तो सुचारू रूप से नए युवकों को तो अभी तो कोई पार्टियां नहीं दे पा रही। लेकिन अगर नया बदलाव हो, न युवक कोई नया विकास करने वाला, अगर कोई नया युवक में, जैसे भैया कह रहे हैं कि अरुणेंद्र यादव, तो पीछे से जो देखते हुए अगर बदलाव की आवश्यकता है तो भैया के हिसाब से ये नए युवक के नए चेहरे हैं और जो ओबीसी समाज के नए चेहरे हैं, इनके हिसाब से शिक्षा अगर नया उद्देश्य ने शिक्षित कोई वर्ग का कोई, चाहे हम समाज की बात नहीं कर रहे हैं, अगर जनता या युवाओं में जो सोच नई पैठ बनानी हो तो अरुण यादव डब्बू भैया ब्लॉक प्रमुख भी हैं और सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। कोई ये नहीं है कि एससी हैं, एसटी हैं या ब्राह्मणवाद या कुछ। अगर हिसाब से चले तो उनके हिसाब से विधानसभा में कोई इस चीज में काम करने के, आप ब्लॉक में बहादुरपुर में देख के टहल लीजिए, ये जो इससे पहले जो ब्लॉक के गांव कट गए, झूसी से लेके आप कहीं भी सर्वेक्षण कर लीजिए। और आदमी के, हर एक आदमी शिक्षित के लिए, न युवक को या ऐसी कोई पार्टी टिकट, बढ़िया टिकट अगर देना है तो भाई बीजेपी के हम यही कहेंगे कि ओबीसी वर्ग में यादव समाज को जोड़ें, उनका वोट बैंक बढ़े और सारे वर्ग जुड़े हैं। सर्व समाज को लेकर चलने का मतलब भाई पार्टी बढ़िया पद ये किसी को भी दे दे। युवा को आप चाहते हैं कि किसी युवा को टिकट दिया जाए। ये बताइए कि यहाँ पर अगर विकास की बात करते हैं तो विकास कितना हुआ है इस विधानसभा में? विकास में अगर देखा जाए तो अगर कोई नवयुवक को अगर विधायकी अगर मिल जाए तो नवयुवक ही विकास कर सकता है। वो उसके हिसाब से अरुणेंद्र यादव ही ठीक रहेंगे। अभी तक यहाँ पे नवयुवक ही विधायक रहे हैं। प्रवीण पटेल जी 2 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। क्या विकास नहीं कर पाए क्या? नहीं, वो विकास नहीं कर पाया। क्यों, क्या लगता है क्या कमियां रह गई हैं? कमियां बहुत हैं। जैसे
कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। नए रोड के देखिए गड्ढे हो गए हैं। यहाँ नया युवा चेहरा चाहिए। अच्छा, जैसे विकास की बात की जा रही है तो विकास में कितना पिछड़ रहा है ये विधानसभा? ये लगातार फूलपुर बदहाली पे अपनी रो रहा है और ये सिर्फ विकास तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि अभी आपने देखा है पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी मुखिया माननीय मुलायम अखिलेश यादव जी ने 62 सीट समाजवादी पार्टी में लड़े तो उन्होंने सिर्फ 5 यादव और 4 मुस्लिम दिए। उन्होंने पीडीए की तरफ से उन्होंने किया है, उन्होंने सिर्फ पीडीए के तहत उन्होंने किया है और 37 सीट पर सफलता हासिल की है। और सिर्फ आज अभी आपके सामने ये भाजपा के ही लोग हैं, ये लोग स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में विकास नहीं हुआ है, तमाम सड़कों पे गड्ढे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हैं कि ये आम जन लोग हैं, आम जनता की आवाज? ये बताइए कि आप यहाँ पर शिक्षा के अगर विकास की बात की जाती है तो ये विधानसभा फूलपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से चुने गए थे, तो विकास की धुरी रुकी हुई है कि बराबर अनवरत जारी है? सबसे पहले तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कर्मभूमि पर आपका और आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। कभी नेहरू जी की आपने चर्चा किया तो नेहरू जी 3 बार यहाँ से सांसद रहे और हमारे पिताजी बताते हैं कि जब सोराव से हड़िया चलते थे तो कंक्रीट थी और वो कहते थे कि मैं इसको बनवा दूंगा, लेकिन बनवा नहीं पाए। कारण मैं बताता हूँ। देश में इतनी बदहाली थी, एक एक दाने के लोग महसूस थे। अमेरिका से गेहूं मंगवाया जाता था तो हिंदुस्तान में भोजन चलता था। आज जो कहते हैं बहुत बड़ा विकास कर दिया, अरे बड़े बड़े सागर नेहरू जी ने बनाया है, नांगल बांधा है, तब जाके आपके घरों में बिजली आ रही है। आप विकास की बात करते हैं, विकास बस इतना हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस और बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, केवल इनका विकास हुआ है। और इनके शासन में इनके कार्यकर्ता इतना गुंडागर्दी कर रहे हैं कि अभी एक सीनियर पुलिस दरोगा को एक इनका कार्यकर्ता वर्दी पैसे से कर रहा है और एक झापड़ मार दिया तो आपको बता पूरा यहाँ तांडव 12 घंटे चला और कोई इतना अराजकता फैली कि कोई एक नाम नहीं लिया। जब विपक्ष जनता के मुद्दे की बात करता है, जब किसानों की बात करता है, तो यही योगी की पुलिस डंडा मार के भगाती है। लेकिन ये बजरंग दल के उत्पाती लोग 12 घंटे 4 घंटे फूलपुर को जाम कर रखे और उसके बाद भी सजा उनको मिली। तो विकास इतने हुआ है कि इस समय पूरा बजरंग दल और आरएसएस के लोग उत्पाद मचाए हुए। जी, आप देखते हैं कि काफ़ी बुद्धिजीवी हैं और काफ़ी आपकी उम्र भी हो चुकी है, काफ़ी सरकारों को आपने देखा होगा। अब यहाँ पर उपचुनाव होना है, क्या मूड है आपका? हमारा मूड है कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। पार्टी वोटी जो भी है ये सब भ्रष्टाचार सब लिप्त है। अगर 100 रुपया सरकार द्वारा आया तो आप समझ लीजिए कि उसमें से 50% खवाई। तो भ्रष्टाचार पे तो लगाम लगाने की बात सरकार कर रही है। सरकार लगाने लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं। सरकार क्यों लगा नहीं पा रही, इसलिए हम आपके खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। एक किसी को दे दीजिए, क्योंकि बताइए क्यों? आप हमसे बात करिए, हमसे बात करिए। आप पहले देखिए, ऐसा है ना कि देखिए जो संस्थाएं हैं जहाँ पे है, जैसे भी है, जिस पद पे है उसी पे वहीं पे भ्रष्टाचार है। वहाँ की बात ये बेफालतू कर रहे हैं कि आ रहा है किसी को लुटा दीजिए, वो नहीं। आपका क्या कहना है? बस हमारा कहना है जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। इस बार चूंकि उपचुनाव है, क्या मूड है जन आपका? ठीक है, अच्छा है। ये बताइए कि जिस तरीके से व्यक्तिगत आप आक्षेप, किसी को आरोप प्रत्यारोप न करिए, ये अपना विचार रखिए। जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव होना है, उपचुनाव में जनता का मूड क्या है? अगर हम विकास की बात करते हैं तो विकास की कितनी किरण यहाँ पर पहुंची है, विकास में कितना आगे है या पीछे है ये विधानसभा? विकास के मामले में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ है पिछले 70 सालों में कहीं दिखा नहीं था, 10 साल में हर जगह दिख रहा है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या घर घर राशन की योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या जल मिशन हो, शौचालय, मतलब उज्ज्वला गैस योजना, चिकित्सा व्यवस्था, सामूहिक बीमा योजना, किसान
सम्मान निधि, ये सारी व्यवस्था जो है इसी में मिली। लोगों को पहले मिलती नहीं थी, सिर्फ कही जाती थी। अच्छा ये बताइए, सब कुछ इतना विकास भी हो रहा है जनता को, लेकिन अगर ये अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, इसी विधानसभा से प्रवीण पटेल चुने गए थे, विधायक थे, और 17,000 वोट से हार गए थे। देखिए, बहुत साफ सी बात है, ये आप भी जानते हैं, यहाँ सारे लोग जानते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कभी कभी कुछ चीज अपने आप स्वतः परिवर्तित होती है। आपके काम अच्छे भी हों तब भी लोग कहते हैं कि यार थोड़ा सा बदलो। यानी परिवर्तन का मूड जनता बना चुकी है। नहीं, परिवर्तन का मूड कभी था उनका, लेकिन अब वापस हो चुके हैं। उनको पता चल गया कि गलत जगह हम जा रहे थे, वो हमको वापस अपने ही घर में रहना है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है एक किसानों की, छुट्टा जानवरों पे कितना यहाँ पर अंकुश लग पाया है, क्योंकि किसान गांव का किसान जो है रात भर जाकर अपने खेतों की रखवाली कर रहा है। सब हो रहा है, उनके लिए भूसा की व्यवस्था, उनके लिए सब व्यवस्था लोग जान के छोड़े हैं, सिर्फ बाबा जी की सरकार बदनाम करने के लिए। कोई बांध नहीं रहा है, जान के कि ऐसे छुट्टा करेंगे तो हम इनकी सरकार को धूमिल करेंगे, आवाज उठाएंगे। लेकिन कहीं आज गांव में चले जाइए, अब मैं आया हूँ 20 किलोमीटर, एक गाय कहीं नहीं मिली, एक बछड़ा कहीं नहीं मिला, सब अंदर बना हुआ। हाँ, क्या स्थिति है किसानों की? जी, किसान तो बिल्कुल बेहाल है। आप देख लीजिए, खाद के लिए जाते हैं तो लाठियां खाते हैं। और देखिए, ये तो आप ना कहिए कि जितना बदहाली किसान का इस सरकार में हुआ है, कभी किसी सरकार में हुई है। इस सरकार में सिर्फ जो है भावनाएं को ठेस पहुंचाई जा रही है, सांप्रदायिक दंगे कराए जा रहे हैं, सांप्रदायिक भाषा बोले जा रहे हैं, मोहब्बत की बातें नहीं कह रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है, यहाँ पर जो है सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहब्बत का ये उत्तर प्रदेश है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर ये बकरी और शेर एक घाट पे पानी पीते थे, यहाँ सांप्रदायिक माहौल नहीं चलेगा। जी हाँ, एक घाट पे पानी पीते थे, यही ये सौहार्द, यही हिंदुस्तान का नाम सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन आज भावनाओं को फैलाकर और लोगों को जो है किसी तरीके से बौगलाकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है वोट चाहती है। लेकिन जनता यहाँ नकार चुकी है, पूरी तरीके से जनता नकार चुकी है। अब सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहती है, समाजवादी पार्टी सरकार बनाना चाहती है। अच्छा ये बताइए, किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवर थे, क्या हालात है इसके? किसान इसके जिम्मेदार नहीं, सबसे ज्यादा हालात जानवरन के देखत आए, सब खड़ा फसल खाई जाती है। दूसरी चीज, जिले में इतना पानी बिल्कुल नहीं बरसता है। इनका पहला काम तो सूखा जिला एक इलाहाबाद घोषित किया जाए चाहिए। बिजली की देखत आए, अभी तक लाइट सुबह 3-4 बार मुश्किल से आधे घंटे टिकी हुई है। बिजली की समस्या है। हाँ, बिजली गंभीर समस्या है। अच्छा, जिस तरीके से अगर विकास की बात किया जाए, अब यहाँ पर उपचुनाव है, आपको नेता चुनने का फिर से मौका मिलेगा, क्योंकि प्रवीण पटेल देश के सबसे जो पंचायत में चले गए हैं, तो ये सीट खाली हो गई है, तो क्या मूड है? अब जनता इसका फैसला खुद ही कैंडिडेट भी तो जनता है। हाँ, तो जनता है तो वो तो जब आएगा समय तो उसका फैसला वो बता ही देंगे। बाकी तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और सारे लोग हमारे साथ हैं, और तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दों की बात किया जाए तो क्या स्थानीय मुद्दों में जैसे इन्होंने कुछ बातें रखी, बिजली की समस्या 8 घंटे वाली तो नहीं है, 24 घंटे में 2 घंटे अगर कहीं रोस्टिंग हो जा रही, फाल्ट की वजह से बिजली कट जा रही है, तो वो कोई कमी नहीं मानी जाती। मान्यवर, ये व्यवस्था कायम है। अब ऐसा आरोप लगा देना, बेबुनियाद आरोप लगा देना कि बिजली नहीं मिल रही है, तो ये एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। ये बिजली की व्यवस्था कोई नहीं कह सकता। समस्याओं पे आप आपस में बात न करिए, आप लोग आपस में न बात करिए, हम आपसे बात करने के लिए आए, आप हमसे बात करिए। अगर समस्याओं की बात है तो आप अपने समस्या को हमारे जरिए करिए। जनता के बीच में एक भी समस्या नहीं है, जनता समस्या मुक्त है। इसी प्रयागराज जिले की मैं बात कर रहा हूँ, मौजूदा समय में लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा की विस्तारित योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, जो कि पिछली सरकारों का अंतरिम बजट हुआ करता था, सिर्फ मात्र एक जिले में चल रहा है। सिर्फ खंबा गाड़ के छोड़ दिया जाता है। सारे विकास हो रहे हैं, लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है तो आपके मंडल की केवल 1 सीट मिली, बाकी सब हार गए। नहीं भाई साहब, ऐसा है कहीं न कहीं। ये जैसे समाजवादी वाले मंडल की क्या बात कर रहे हैं, मंडल का कौन, मंडल का क्या? लोकसभा का जो चुनाव हुआ था तो मंडल की जितनी भी सीटें, केवल फूलपुर लोकसभा को छोड़ दिया जाए तो मंडल की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी। नहीं, कहीं न कहीं ये लोग जो है आरक्षण पे गुमराह किए हैं, और आरक्षण के गुमराह हुए हैं नहीं, हम लोग 5 को 5 सीट पा जाते हैं।
कहीं न कहीं गुमराह किए हुए हैं। और ये हालात देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर उपचुनाव होना है, ये फूलपुर में उपचुनाव होगा और जनता के बीच हम रहे हैं और जनता का मूड जानने का प्रयास किया है। हालांकि सारी पार्टियां दमखम से अपने प्रत्याशियों के चयन में लगी हुई है। आने वाला समय बताएगा कि आखिर जीत का सेहरा किस पार्टी के नेता के सर पे बंधेगा। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।